जय श्री महाकाल हैं। आप सभी उम्मीद है अच्छे होंगे। आप सभी श्रोताओं का हम अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हैं। आज हम इस वीडियो में एक अप्सरा साधना को लेकर आए हैं जिसे आप अपने घर में ही कर सकते हैं और यह बहुत सरल भी है। आज हम दिव्यांगना अप्सरा के बारे में बताने जा रहे हैं क्योंकि दिव्यांगना अप्सरा के ऊपर यह पहला वीडियो है जो आप सबके समक्ष इस अप्सरा के बारे में इस गोपनीय मंत्र को उजागर करने जा रहे हैं और इस अप्सरा का वर्णन कि वह कैसी है, कैसी दिखती है, सारी बातें करेंगे और अंत तक उस दिव्य मंत्र को भी जाएंगे कि उस मंत्र को कैसे उपयोग करना है जिससे आप अपने जीवन को सुखमय बना सके। दिव्यांगना अप्सरा उन सभी श्रोताओं के लिए, उन सभी साधक साधिकाओं के लिए जरूरी है जो आज के समय में बहुत तरह की दिक्कतों से, प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि आज के समय पर बहुत लोग विश्वास भी नहीं करते होंगे इन सारी चीजों पर और बहुत कुछ लोग जो है उन्हें ऐसा भी लगता होगा कि यह संभव नहीं है। अप्सराओं को सबके बस की बात नहीं है सिद्ध कर पाना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह गलत बात है। अप्सरा को कोई भी साधक या साधिका सिद्ध कर सकता है और जो सबसे बड़ी बात है कि अप्सरा जो है अगर आपसे सिद्ध ना भी हो, अगर आप उतना समय नहीं दे पाते हैं, उतना नियम पालन नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अगर आप अप्सरा के मंत्र जप को करते हैं तो भी हम बता दें कि उसका फायदा मिलेगी। आपकी कोई भी मन की इच्छा, जो भी आपके मन में इच्छा रहेंगी, आप देखोगे कि धीरे धीरे वह आपकी इच्छा पूरी होती जाएगी। अप्सरा जो है आपकी वह इच्छा पूरी कर देती है और आज के समय में हमने देखा है कि बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स भी आते हैं। बहुत लोग परेशान हैं साधनाएं को लेके, इसलिए तरह तरह की साधनाएं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरा कोशिश करते हैं और जिसमें से अप्सरा या परि साधना एक सबसे सरल विशिष्ट साधनाएं होती है। कोई भी मंत्र अपने आप में बहुत अद्भुत होते हैं, मंत्र में बहुत शक्ति होती है, इसलिए हम कहते हैं कि इन मंत्रों की अगर आप जाप भी कर लेते हैं, सिद्ध हो या ना हो, मंत्र तो अपना असर दिखाता ही है। आपके मन की जो भी चाह है, जो भी इच्छा है, आप देखेंगे स्वतः ही वह पूर्ण होगी ही होगी। वह धीरे धीरे आपको खुद प्रतीत होने लगेगा कि आपकी मन में जो भी इच्छाएं थी वह पूरी होंगी। चाहे वह इच्छा आपको किसी को पाने की हो, कोई जॉब पाने की हो, पढ़ाई में कुछ अच्छा करने की हो, चाहे घर में किसी कला से रिलेटेड कोई आपको दिक्कतें हो या किसी को केस मुकदमा की दिक्कतें हो, किसी को व्यापार की दिक्कतें हो या जिनको बहुत तरह के रोग बीमारियों की दिक्कतें और जो भी दिक्कतें हैं वह सारी चीजें अप्सरा पूरी कर देती हैं। और ऐसा होता है तो आप यह सारी अप्सराओं की साधना अगर कर सके तो बहुत अच्छा है, और अगर साधना नहीं भी कर सकते हैं तो नित्य अगर आप जितना हो सके 1 माला 2 माला भी अगर संकल्प लेकर उस मंत्र का जप भी करेंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर आपको आजमाना है तो कोई भी एक इच्छा सोच के आप हाथ में जल ले, संकल्प करें और संकल्प करके उनको बोल के वह जल वहां छोड़ दे, गिरा दे, और उसके बाद आप वह मंत्र जप करें। आप देखोगे कि आप कोई भी जो एक इच्छा रखेंगे वह आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन अप्सरा साधना में क्या होती है, इसमें कोई एक इच्छा नहीं होती, बल्कि आपके मन में जो भी भाव रहते हैं ना, वह सारी चीजें आपको मिल जाती है। इसी सब में एक सरल और सबसे सरल साधना कर सकते हैं जो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाने वाली अप्सरा है, जिसे दिव्यांगना अप्सरा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो अप्सरा चाहे वह उर्वशी हो, चाहे ना दर्शना हो, चाहे मृगा हो या त्रिलो अपमा अप्सरा हो, इनकी भी बात हम लोगों ने की है। रत्नमाला अप्सरा की बात भी की है, उनके अलावा भी और अप्सराएं हैं, लेकिन सारी अप्सराओं का काम यही है कि अपने साधक और साधिका की हर इच्छा को पूर्ण करना है। प्रत्येक साधक या साधिका के जीवन में आनंद का अभाव आ जाता है। आपके कल्पना शक्ति, ऐश्वर्य, संगीत, कला, सौंदर्य, माधुर्य, यश की संचार आपके अंदर हो जाता है और ऐसी ही सारी चीजों का संचार आपके शरीर में हो जाए
सारे कष्ट निकल जाएं और सारी चीजें आपकी पूरी हो जाए। उसमें से एक जो अप्सरा है वह आपकी इन सारी चीजों को पूरी करेंगी, वह है दिव्यांगना, जो कि सारी अप्सराओं में से बहुत ही सरल अप्सरा है और इनकी साधना भी बहुत सरल है। यह दिखने में अत्यधिक सुंदर और लंबी होती है। इनकी बड़ी बड़ी आंखें और सुंदरता का वर्णन तो कर पाना ऐसे बहुत कठिन है। बस इतना ही कहेंगे कि सुंदरता जिसे देखकर कोई भी देखता रह जाए। इसके अलावा इस अप्सरा की साधना है जो मंत्र है। जो भी साधक या साधिका मंत्र का जाप करते हैं उनके चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज तो आएगा ही आएगा, साथ ही आपके अंदर का आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि आप किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे निकलते चले जाओगे। क्योंकि जब भी आप इस अप्सरा की साधना करेंगे तो वह आपके आसपास होती है, वह किसी भी जगह पर आ सकती है। जब कोई भी साधक यह साधिका इस मंत्र का जाप करता है तो अप्सरा उनको अपने नजर में रखती है और उनको कोशिश करती है कि वह उन्हें खुश रखे, उनकी इच्छा पूरी करने की हमेशा पूर्ण कोशिश करती है। इस अप्सरा के पास बहुत सारी शक्तियां और सिद्धियां होती हैं, जो वह तत्पर रहती है कि कब इन सारी शक्तियों और सिद्धियों को कोई लेने वाला मिले जिसके साथ मैं इन सारी सिद्धियों को साझा कर सकूं। वह सब चाहती है कि मनुष्य जो होते हैं वह मनुष्य के संपर्क में आए। वास्तव में अगर कहा जाए तो वे साधक सौभाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में अप्सरा साधना सफल हो जाती है। क्योंकि अप्सरा साधना अगर आपने एक बार सफल कर ली तो उसके बाद क्या होता है कि आप बहुत सारे गुण रहस्यों को जान पाएंगे और गुण रहस्यों को जानने के अलावा आप बहुत तरह की सिद्धियां और शक्तियां भी कुछ अप्सरा से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दिव्या मना अप्सरा आपको प्रदान करेंगी और फिर वह तो आपके साथ रहती है। जब भी आप मंत्र का जप करोगे आपके पास उपस्थित होंगी और आपकी हर बात जो भी इच्छा है वह पूर्ण करेंगी। और इस अप्सरा में एक खासियत और है कि यह जब भी आपके पास आएगी कुछ ना कुछ ऊपर लेकर के ही आएगी। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अप्सराओं के साथ व्यवहार आपका जो है वह हमेशा बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि जितना अच्छा आप उसके प्रति व्यवहार करेंगे वह भी आपको उतना ही मानेगी। ऐसे व्यवहार बनाए रखने से आपको लाभ होंगे और आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए, आपके आने वाले समय के लिए भी बहुत सारी फायदे होंगे। मतलब लाभ के बारे में अगर हम बात करें तो सभी अप्सराओं की साधना करने से लाभ प्राप्त होती है। लेकिन दिव्या अप्सरा जो है वह ऐसी अप्सरा साधना है जो एक ही दिन में ही सिद्ध हो जाती है। एक दिन में ही अगर आप संकल्प लेकर इस साधना को करने बैठे तो एक दिन में सिद्ध हो जाएगी और आपको यह सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। लेकिन आपका तपोबल में कमी है, दिक्कत है, तो आप इस साधना को, इस मंत्र को लगातार कंटिन्यू रखिए और धीरे धीरे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके सारे काम होते चले जाएंगे। क्योंकि ऐसे तो यह चैप्टर एक दिन में ही सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि यह साधना एक दिवसीय ही है। फिर भी अगर नहीं होता तो सुबह स्नान आदि करके और अपने पूजा कक्ष में बैठे और इस मंत्र का भी जाप करें तो भी आपकी बहुत सारी जो दिक्कतें, प्रॉब्लम है, बहुत दूर हो जाएंगी। अप्सरा साधना करने के लिए हम अधिकतर लोगों को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे किसी भी तरह का अनित नहीं होगा। ऐसे तो हम जो भी साधना देते हैं तो किसी भी साधना से किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अप्सरा साधना में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो आदमी होता है उसके मन में जो भाव है, जो आनंद है, वह इतना बढ़ जाता है। उस आदमी में एक चुंबकीय शक्ति आ जाता है, उनके शरीर में, चेहरे में एक अलग तरह का आकर्षण आ जाता है। इन सारी चीज यह साधना है। अब साधना विधि के बारे में बात करते हैं तो आपको शुक्रवार की जागी को ही साधना गारम दमी है। साधना पारम दमे से पह वत्र और स्नानगर बहली। उसके बाद आप अपने पूजर कक्ष में उत्तर दिशा की ओर मुख करके गुरु पूजन वगैरह अपने इष्ट देव को याद करें, उनसे अनूप लेकर के इस अप्सरा के लिए बाएं हाथ में जल ले और समत करें। तहे की है दन्ना अप्सरा में आपकी साधना कर रहा हूँ। आप जिस नाम से करना चाप है अपना नाम बताएं, भी गोत्र बताए, जदा बताएंगे और बताएंगे कि मैं आपका इस रूप में साधना करने जा रहा हूं। तो आप इस अप्सरा को पेका रूप में या मित्र रूप में साधना कर सकते हैं। अच्छलोकी आप मित
रूप में ही साधना करें और बोले कि मैं मित्र रूप में आपका साधना करने का संतक लेता हूँ, आप मुझे सी आपसे यही कामना है। और आप यह बोलकर जन को जमीन में छोड़ द। उसके बाद आप और जो दिव्या अप्सरा की साधना सामग्री की फेंके आ है, उस सामग्री में आपको दिव्या अप्सरा की माला और यज्र मिले। यंक और माला प्राण प्रतिष्ठित को इस चीज का ध्यान रखे। यंक को एक तापक में लेकर के उसने कुछ कमन पूग यह पूप दो जो माला और यंत्र है उसे वक्ति। उसके बाद उस यंत्र काजन को कापक और सुगत बती से करें। फिर कोई अच्छा वाला एक वगैरह लेटर उस माला में और आप अपने शरीर पर लगाएं, मतलब आपका शरीर सुगंध में रहे। उसके बाद इस माला को लेकर के और माला से आपको यह मंत्र जो हम बता रहे हैं उस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीम दिव्यांगना वश माना हरीम फट। एक बार मन यजी ओम ह्रीम दिव्यांगना वश माना हरि। इस मंत्र का आपको विवन माला जाप करना है। जाप पूरा होने के बाद आप वहीं पर सोना है। देखेंगे कि अप्सरा सपने में या साक्षा आप किस समय प्रद हो जाएगी। उसी समय आपको उनसे वचन लेना है कि मित्र के रूप में हमेशा आपके साथ में रहे। उसके बाद आप उनके साथ मिटल के जैसा ही वह करते रहे ताकि वह मित्र रूप में हमेशा आपकी हेल्प करें। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि अप्सरा को सिर्फ मित्र के रूप में ही देखना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अप्सराओं का सौंदर्य इतना ज्यादा आकर्षक होता है और तब तक आपके शरीर में जब वह आपके साथ रहने लगती है तो आपके शरीर में इस तरह का संचारा आ जाता है। आपका शरीर ऐसा दिव्य बन जाता है कि आपका शरीर मन विचार उसके बराबर में हो जाता है। तो होता क्या है, उसके बाद अप्सरा जो होती है वह भी यह औश बहती है कि जिसने उन्हें सिद्ध किया है वह उसके साथ भग ऐश्वर्य करे, उनके साथ नहीं। तो इसी में इंसान धोखा खा सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि आपको लिमिट में रहना है। आपको मित्र की तरह ही उनको रखना है, क्योंकि ये केवल इस्तेमाल करने की चीज नहीं समझना है। उनसे बहुत सारी बातें आप जान सकते हैं। बमान के बारे में, अलग अलग सिया के बारे में, किसी भी जगबी के पाठ के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। पिकमी सारी नॉलेज की चीजें बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारा पैसे आने का पूरी स्वत आ जाए तो वह आपको बताएंगे कि क्या कमी से आपको फैसल की कमी नहीं होती है। तो इस प्रकार से यह मनक का आपको जाप करना है। इसके बाद जब मंत्र सिद्ध हो जाए तो फिर आप 11 बार उस मंत्र का जाप करें। वह आपके समक्ष उपस्थित हो जाती है और आपकी हर इच्छा पूरी करती है। मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद और वचन लेने के बाद उन सभी सामग्रियों को किसी बहती हुई नदी में गवा कर देना है। और इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि इस साधना के बारे में जब आप शुरू करेंगे तो किसी को भी नहीं बताना है, मतलब घर में भी नहीं लोभ जाने की आप पूजा कर रहे हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, किसकी पूजा कर हो, वह बगाना नहीं है, क्योंकि बकाने से आपकी जो भी पूजा विधि है ख हो जाती है। इस विशेष धन रखेंगे, यह साधना करें, यह मंत्र जाप करें। और अगर जो लोग यह साधना नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम स्नान आदि करके और पूजा कक्ष में बैठी दो यह जो मंत्र हमें बताया है इस मंत्र को जाप करें। उस देवी को याद करें, मन में इस मंत्र को जाप करें और अपनी इच्छा रखे। आपकी दीक्षा जरूर पूरी होगी। भगवान भोलेनाथ और तारा माँ की गुरुदेव की कृपा आपके साथ बना हुआ है। आप सब में से किसी का अमित नहीं होगा। आप सब कुशल मंदिर रहेंगे। आप सबका कल्याण हो, ऐसी हमारी कामना है। अगर वीडियो अच्छा जलगा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिख और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।